नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देख रहे हैं धागा टीवी। ये जो उजड़ा हुआ धरना स्थल देख रहे हैं आप, बांस देख रहे हैं, तंबू जो उखाड़ चुके गए हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि क्या धरना उजड़ गया, क्या धरना के जो लोग थे वो लोग जा चुके हैं, क्या हुआ धरने का, उजड़ गया धरना। तो इन सारी बातों को विस्तार से जानेंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे हम कि क्या धरने का हुआ, ये धरना क्यों उजड़ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सारी चीजें जानेंगे। और जो लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि आकाश लामा जी पैसे लेकर चले गए हैं, भंते प्रज्ञा सागर जी चले गए हैं, भंते सुमित पाल जी चले गए हैं, धरना को छोड़ दिए हैं, तो ऐसे आरोपों की जानकारी लेने के लिए हम धरने स्थल पे मौजूद हैं और सच क्या है यहाँ से जानेंगे हम लोग। तो जैसे हम लोगों ने बात किया प्रशासन से, तो उन लोगों का ये कहना है कि ये धरना सिर्फ ये जो जिनकी जमीन है उन्होंने नोटिस भेजा है, इस वजह से धरना का स्थल बदला है, धरना खत्म नहीं हुआ है। ना ही आकाश लामा कहीं गए हुए हैं, ना ही भंते सुमित पाल कहीं गए हुए हैं, ना ही भंते प्रज्ञाशील कहीं गए हुए हैं, बल्कि धरने का स्थान बदला है सिर्फ, क्योंकि ये जमीन जिनकी थी उन लोगों ने नोटिस भेजा है और उस नोटिस के कारण इस धरने का स्थान सिर्फ बदला है। ये धरना अभी पुलिस द्वारा बताए गए उचित स्थान पर फिर से शुरू होगा, लेकिन ये स्थल अभी खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये जिनकी जमीन थी उन्होंने नोटिस भेजा है प्रशासन को, धरने स्थल के लोगों को, इसलिए ये जगह सिर्फ बदली गई है। और जो लोग भी ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं कि आकाश लामा जी जा चुके हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। आकाश लामा जी हमारे साथ मौजूद है, देख सकते हैं आप, आकाश लामा जी यहाँ पे बैठे मौजूद हैं और यहाँ पे भंते सुमित पाल जी मौजूद हैं। तो ऐसा जो लोग भी कह रहे हैं कि ये लोग जा चुके हैं, धरने को बेच दिए हैं, तो ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि धरने को ना किया जाए और आकाश लामा जी यहाँ से चले जाएं। तो ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने वाले लोग भी अपने लोग ही हैं। आपसी द्वेष कह सकते हैं, आपसी द्वेष में समाज का नुकसान हो रहा है। और अब मैं यहाँ भंते सुमित पाल जी से बात कराऊंगा आपकी। भंते जी, जो आरोप लग रहे हैं कि आप लोग धरना छोड़ के भाग गए हैं, ऐसे आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने प्रशासन के साथ मिलके, बीटीएमसी के साथ मिलकर आप लोग समाज को गुमराह किए हैं, क्या कहेंगे जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हम लोगों को एक ही निशाना 1949 एक्ट था। प्रशासन भी इस बात को पहले ही कहा था कि जैसे कि भाई आप लोग यहाँ दो पक्ष में दंगा होने का संभावना है। हमने कहा था कि भगवान बुद्ध के रास्ता शीतल का है, मैत्री का है, हम लोग मैत्री से जीतेंगे, हम लोगों को उटपुटांग नहीं करना। इसके लिए आपके माध्यम से बहुत कुछ बातें आई थी कि सरकार ने कहा कि आप लोग बैरियर लगा दीजिए, मुख्यमंत्री की जाना है। नहीं, ये मेरी गलती है भंते जी, मैंने बिना जानकारी के ये चीजें कर लिया था। हमने उनका बात माना। एसडीओ ने कहा कि भाई आप लोग कुछ नहीं शोरगुल मचा सकते हैं। हम लोग कहा कि हम लोगों को शोरगुल से मतलब नहीं है, मतलब है न हमको कोई हिंदू से लड़ाई है, न हमको सिख से लड़ाई है, न बौद्ध से लड़ाई है, किसी से लड़ाई नहीं है, न प्रशासन से भी लड़ाई नहीं है, लड़ाई है सरकार से। सरकार हमारी माई बाप है, सरकार का बराबर देखने का अधिकार है। हम सरकार से इस बात को मांग रहे थे कि भाई जो हमारे साथ इस तरह से क्यों व्यवहार है, जब महाबोधि महाविहार अभी तक ले काला कानून है, क्यों है? हम अपने माई बाप से रो रहे थे, सरकार से रो रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने समझा बुझा नहीं, जाकर के टेम्पल में, जब न जाने वो आरएसएस का साजिश था कि क्या था, टेम्पल में जाकर के वहाँ नाराबाजी किया, जय 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 भीम किया, होने से जय श्री राम किया, दोनों में संघर्ष बढ़ गया। बढ़ने के दुख की बात क्या है कि अगला वहाँ से भाग करके यहाँ आया, ऐसे प्रशासन के हाथ ऊंचा हो गया। अगर वो आदमी यहाँ नहीं आया होता तो हम प्रशासन को भगाने से नहीं भागते, इसलिए कि हमारी शीतलता चल रही है। हम किसी से बैरी नहीं, भगवान बुद्ध के लाइन है कि बैरी से बैरी नहीं करता और कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जाता। जो हमसे बैर कर रहा है वहाँ हम शीतल बरसाएंगे। यही तथागत बुद्ध ने पूरे दुनिया में विजय प्राप्त किया था। आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम लगभग 89 दिन तक शांति पूर्वक रहा। जब 12 मई को यह डॉक्टर करुणाशील राहुल, ये हालांकि अक्ल नहीं है, विनयचर्या बच्चा है, वो किसी द्वारा बहकाने पर वो जो जाकर के उद्यम किया, आज इसका भुतभोगी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के पर रहा है। कि एक तो की जमीन विवादित था, अभी जमीन वाला कर रहा है कि हम पर यानी हाईकोर्ट से आदेश है, इन्हें सरकार कर रही है कि हम आप लोगों को चेताया था कि कोई तरह का माने दंगा फसाद न होना चाहिए। आपने इस तरह के करके तो आपने हम लोगों को टेंशन बढ़ा दिया है। अब कम से कम आप लोगों को दूसरे जगह देंगे, ये विवादित जगह है।
और जैसा कि भंते जी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई प्रशासन से है, शासन से है, लेकिन मेरा मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी लड़ाई शासन प्रशासन से है। हो सकता है लड़ाई, पहली लड़ाई तो उन्हीं लोगों से है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई है अपने लोगों के साथ, क्योंकि इस धरने को ध्वस्त करने वाले लोग भी आपस के ही लोग थे। आपस के लोगों के टकराव के कारण सबसे बड़ा कारण है इस धरने को ध्वस्त किए जाने का। हमारे साथ आकाश लामा जी हैं। क्या लगता है सर, प्रशासन से पहले लड़ेंगे कि पहले अपने लोगों से लड़ेंगे? मार सेना से। तो ये जो आरोप आप लोगों पे लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग, मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना जाने समझे किसी की बातें सुन के कुछ भी कर दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सच्चाई तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चली कि सच क्या है। धरना उठने का व्यक्तिगत तौर पर इतनी लांछना लगाई गई, लेकिन हमारे धम्म हमको सिखाते प्रतिक्रिया नहीं देना। शायद आपने मेरा प्रतिक्रिया कहीं नहीं सुना होगा। और यहाँ जो भी है अवस्था से यहाँ पर हम डटे हुए हैं। प्रशासन से भी बात की है, अभी एक निगमा में सभी को सेटल किया है। हम लोग वहाँ निगमा में बैठेंगे, फिर एक नया जगह देगी। कारण है तो आपको सुनीत पाल भंते ने कहा दिया है कि एक विवादित जगह भी है, जमीन के मालिक भी आई थी। तो हम किसी धर्म के खिलाफ में या किसी जाति के खिलाफ में नहीं है। मैं शुरू दिन से बोल रहा हूं कि शांति से ही हम लोग अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। आज इनफैक्ट हम लोग ने 10 मार्च में रिट पिटीशन फाइल की थी। आज इसका प्रथम बार, फर्स्ट टाइम 2012 से जो इतने लोगों ने किया था रिट पिटीशन फाइल, कभी सुनवाई नहीं हुआ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम सुनवाई हो रही है, हियरिंग हो रही है, चर्चा चलेगी। रिजल्ट आज की आज तो नहीं आएगी। जो भी हो, हम लोग चाहते हैं कि एक परमानेंट सॉल्यूशन। दुष्प्रचार करने वाले को करने दीजिए, मैं तो उसमें प्रतिक्रिया नहीं देता हूं, लेकिन एक संकल्पित होकर हम लोग बैठे हैं। अब प्रशासन कोई नया जगह देगी, एक हम लोग शांतिपूर्वक से अपनी मांग रखेंगे। एक संवैधानिक डिमांड है। तो ये धरना आगे भी जारी रहेगा? अब जी, अब देखते हैं। अभी कुछ दिन तक अब यहाँ पर वो जो जगह में दिए है वहाँ पर हम लोग रहेंगे, बनते लोग। उसके बाद प्रशासन जिस जगह देती है उस जगह में हम लोग नियम पालन करके, जो क्योंकि हमने 90 दिन तक कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ा। ये रिकॉर्ड है ये। लेकिन 13 तारीख को जो हुआ है वो बहुत दुखद है। हमको भी दुख लगा। हमने कोशिश किया, हमारे एडवोकेट से भी हमने बात किया। हमने वो डॉक्टर कमाल जी को भी बोले, देखिए थोड़ा जाके क्या है, कैसा है, खबर दीजिए। आंदोलन में बहुत कुछ सहना पड़ता है, इसलिए सहेंगे। तो ये थे आकाश लामा जी, जिन्होंने बताया कि धरने का स्थल सिर्फ बदला हुआ है, धरना निरस्त नहीं हुआ है, धरना खत्म नहीं हुआ है। जो लोग भी ऐसी अफवाह फैला रहे हैं, तो मैं खास तौर पे ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया की बातों पर बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो दिखता है, जो लोग कहते हैं, वो होता नहीं है। क्योंकि जब अभी रात तक तो मुझे ये पता था लोगों के द्वारा कि ये धरने को बेच दिया गया है या कुछ लोग जा चुके हैं, लेकिन जब यहाँ धरने स्थल के धरोहर पे आया मैं, तो सच्चाई पता चली कि धरना स्थल का सिर्फ स्थान बदला हुआ है, धरना ध्वस्त नहीं हुआ है, धरने को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि बस एक उचित जगह प्रशासन द्वारा दिया जाएगा, उसके बाद धरना फिर से शुरू हो जाएगा। ये जमीन जो थी, जिन लोगों की थी, उन लोगों को आपत्ति थी, अपनी जमीन को उन लोगों ने वापस ले लिया नोटिस देके। तो फिर इसीलिए आकाश लामा जी धरने का स्थल बदलने वाले हैं, धरना ध्वस्त नहीं हुआ है। और फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर बिल्कुल भरोसा ना करें। सोशल मीडिया पे जो लोग बातें जैसे करते हैं वैसे होते नहीं है, जैसे बोलते हैं वैसे दिखते नहीं है। तो कृपया सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और सोशल मीडिया से थोड़ा दूरियां बना के